अस्सलाम वालेकुम सभी आदमीन हज को। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एयरपोर्ट और लगेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें उन सभी बातों पर हम बात करेंगे जो इस साल यानी 2024 हज के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया और इंडियन एयरलाइंस और मिनिस्ट्री के थ्रू जो गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से और आपके लिए जो ज़रूरी हैं उन सब को हम बारीकी से टेक्निकल पर बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपका प्रोसेस चलेगा, तीसरी किस्त आपकी जमा होगी और जमा होने के बाद में मई के फर्स्ट वीक से आप लोगों के पास मैसेज आना शुरू हो जाएंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया से कि आपकी फ़्लाइट्स कब है। और इसी दौरान आपकी हज की ट्रेनिंग भी चल रही होंगी, जहाँ जिस ट्रेनिंग के आखिरी फेज में आपको जो है एक वैक्सीनेशन का टीका लगेगा, जो मेनिंजाइटिस का टीका होता है, पोलियो ड्रॉप होती है, इन्फ्लुएंजा टीका होता है। ये सब आपको लगाए जाते हैं। वो पूरी टीम हज कमेटी के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ ऑफिसर के थ्रू एक टीम बनाई जाती है, वो आपकी जो ट्रेनर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो इसको अरेंज करते हैं। तो आपको जैसे ही अखबारों के ज़रिए आपको मैसेज के ज़रिए बता दिया जाएगा कि कब आपके यहाँ ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। 3 ट्रेनिंग कम से कम सभी आदमी ने हज को अटेंड करनी है, जिसमें आपको A to Z हर बात बताई जाएगी और उसी में ही आपका टिकट का अरेंजमेंट भी किया जाएगा, जिसमें आपको एक फ्लाइट बनाकर वो देंगे। जब ये आपके सब सामान तैयार हो जाएंगे तब आपकी फ़्लाइट से 1 हफ्ते के पहले आपके पास मैसेज आएगा। वो आपको वॉइस मैसेज भी आ सकता है या SMS भी आ सकता है और उसमें ये बताया जाएगा कि आपको रिपोर्टिंग कब करनी है, कहाँ पर अपने जो आपका हवाई अड्डा है जहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी वहाँ से, यानी कि हज कमेटी के जो ऑफिस है, जो भी आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ से आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग 2 तरह से कर सकते हैं आप। एक ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट जो है www.hajcommitteeofindia.gov.in पर जाकर आप रिपोर्टिंग करेंगे और रिपोर्टिंग करने के बाद में उसकी कॉपी निकाल लेंगे। और अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आप फिज़िकल जाकर यानी खुद जाकर भी रिपोर्टिंग वहाँ कर सकते हैं। और ठीक रिपोर्टिंग करने के बाद आपको 24 घंटे से पहले फ़्लाइट के आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वो लोग देंगे, कुछ दस्तावेज़ आपको देंगे जो आपको हज के सफ़र के यानी कि उड़ान से पहले आपके पास होने चाहिए। वो क्या क्या दस्तावेज़ होंगे उनको भी मैं बताता हूँ और आपको क्या करना है इस पर भी मैं बात करता हूँ। देखिए, वो बुकिंग के बाद जितने भी आदमी ने हज हैं उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं उस ऑफिस से जहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी हज कमेटी की। जैसे यूपी के को 2-3 हिस्सों में बांट दिया गया है। जो वेस्टर्न यूपी है वो दिल्ली से फ़्लाइट होती है, दिल्ली के भी, हरियाणा के, कुछ राजस्थान के दिल्ली से होती है, दिल्ली जाकर करेंगे, और जो लखनऊ के करीब हैं वो लखनऊ जाकर करेंगे अपनी रिपोर्टिंग। तो इस तरह बांट दिया जाता है। इस तरह मध्य प्रदेश के भोपाल से करेंगे, बिहार के हैं पटना और गया से करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपकी टोटल ऑल ओवर इंडिया से 20 पॉइंट्स हैं जहाँ से आपकी फ़्लाइट्स होनी हैं। जो आपके ज़िले से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट होगा वहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी, वहीं पर आपकी रिपोर्ट करनी है। जब आप रिपोर्ट करेंगे और 24 घंटे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, उसकी मैं पहले बता देता हूँ जो आपको कलेक्ट करना है। एक तो आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा से मतलब ये है कि आपको A4 साइज़ का एक कागज़ होगा जो आपका वीज़ा कहलाएगा, जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ होगा, आपका नाम होगा, आपका पासपोर्ट नंबर होगा और वीज़ा की डिटेल होगी। वो मिलेगा, इसे वीज़ा कहते हैं, और वो पासपोर्ट के साथ मिलेगा और ओरिजिनल आपको पासपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ साथ बोर्डिंग पास मिलेंगे। बोर्डिंग पास 2 मिलेंगे, एक आने का एक जाने का। बोर्डिंग पास मतलब आपका टिकट, हवाई टिकट, वो भी मिलेगा आपको। इसके साथ एक ID कार्ड मिलेगा जो आप जा रहे हैं सऊदी अरब, जो आपको गले में हर वक्त वहाँ अपनी पहचान के लिए आपको आई कार्ड लगा के रखना है एयरपोर्ट से लेकर वापसी के एयरपोर्ट तक। यानी कि आपको 40-45 दिन का जब का सफ़र होगा आपको वो आई कार्ड अपने गले में बांध कर रखना है। इसके साथ एक स्टील का ब्रेसलेट कड़ा होगा
जो आपको हर वक्त वहाँ पहने रहना है। उसमें भी आपका कवर नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम होगा, वो भी आपकी पहचान का एक अच्छा दस्तावेज़ रहेगा। इसके साथ साथ एक आपकी जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, जो आप अपने दिए बनाएंगे आप यहाँ से अपने हज कैंप से, वो भी अपने पास रखेंगे। और ई ब्रेसलेट होगा, ई ब्रेसलेट एक कड़ा होगा जो आपको दिया जाएगा, जिससे आपकी पहचान होगी। उसमें उसके बार कोड में सब डिटेल रहती है। तो ये कुछ कागजात आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ टैग मिलेंगे जो आपको अपने सामान पर लगाना है। अब मैं सामान पे आता हूँ। सामान आपको जो परमिट हैं जो आप ले जा सकते हैं हज के सफ़र के लिए, मैं एक आदमी ने हज के लिए बता रहा हूँ, उसी को आपको डबल कर देना। 2 लोग हों 3 लोग हों, उसको तिगना कर लीजिएगा। एक आदमी ने हज के लिए 2 सूटकेस जिसमें 20 किलो तक का वज़न आ सकता हो। 20 किलो से कम भी वज़न हो सकता है, लेकिन 20 किलो से ज़्यादा वज़न ना हो। अगर आप 30 किलो वज़न ले जाना चाहते हैं तो एक ही सूटकेस में मत ले जाइएगा, दो जो आपके सूटकेस में 15-15 किलो उसमें रख लीजिएगा, ठीक है। 20 किलो से ज़्यादा कोई वज़न नहीं हो। उसका मैं आपको बताता हूँ उसका साइज़ क्या होना चाहिए। जो आपका सूटकेस होगा, जो 2 सूटकेस आप ले जा सकते हैं, भले ही आप एक ले जाएं, लेकिन आपको 2 अलाउ हैं। तो 2 सूटकेस एक आदमी ले जा सकता है, 2 लोग 4 ले जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपके लगेज में रहेगा, सामान में रहेगा, आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो उनकी जो साइज़ होगा वो होगा 55 सेंटीमीटर जो है उसकी चौड़ाई होगी, 75 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी और 28 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी। उस सूटकेस की ऊंचाई हो जाएगी 28 सेंटीमीटर होगी, 55 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होगी और उसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर होगी। यानी टोटल 158 सेंटीमीटर का पूरा उसका व्यास होगा, जो आप लगेज 20 किलो का ले सकते हैं और ये आप 2 ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप एक अपने हैंड बैग ले सकते हैं। हैंड बैग से मतलब है जो आप आपके साथ हवाई जहाज़ के अंदर ले जा सकते हैं, जो आपके साथ ही रहेगा घर से लेकर, और आपके एयरपोर्ट पर भी, जहाज़ में भी, और आपके बस में भी, और आपके होटल में भी। जो दो सूटकेस हैं ये तो आपको एयरपोर्ट पर आपसे छूट जाएंगे, यानी कि वो ले लेते हैं बेल्ट पर और फिर सामान वो ऑटोमेटिकली आपके कमरे पर सऊदी अरब जाके आपको मिलेगा। जहाँ मक्का मदीना जहाँ भी आप जाना है, पहली फ्लाइट है आपकी, वहीं पर जाके मिलेगा आपके कमरे पर। लेकिन जो आपका हैंडबैग होगा तो इसमें आपको किन किन चीज़ों को रखना है साथ में और इसका साइज़ क्या होगा, इस पर भी मैं बात करता हूँ। ये हैंड बैग जो होगा इसमें 7-8 किलो वज़न रख सकते हैं आप, जो आपके साथ है। इससे ऊपर मत रखने की कोशिश कीजिएगा। और मैक्सिमम इसकी जो वज़न होता है 10 किलो होता है। 10 किलो से ज़्यादा होगा तो आपको सामान निकालना पड़ेगा। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको 7 किलो की ही अलाउ करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो 9-10 किलो से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं आते में नहीं जाते में, क्योंकि आपको उठाने में परेशानी हो सकती है। कोशिश करिए 5 किलो ही रहे तो और भी अच्छा है, लेकिन आपको बता यूँ दिया है ताकि आप परेशान ना हो। इसकी भी साइज़ होता है, ये 7 किलो का जो बैग होगा इसकी 55 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी और 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो सकती है और 23 सेंटीमीटर इसकी जो है ऊंचाई हो सकती है। तो इस तरह ये बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा साइज़ का हो ताकि आपको ले जाने में आसानी हो। और हवाई जहाज़ का जो ऊपर की साइड होती है आपके सीट के ऊपर, वहाँ आप बआसानी उसको रख सकें। तो ये आपके 3 टोटल बैग हो गए, 2 लगेज के हो गए सूटकेस और एक आपका बैग हो गया जो आपके साथ रहेगा। इसमें आपको साथ में ज़रूरी इस कागजात के साथ साथ एक जोड़ी कपड़ा भी रखिएगा। और क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ ले जाएंगे हज के सफ़र पर, इसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, आपकी फ़्लाइट से काफ़ी पहले बनाएंगे, यानी कि रमज़ान के बाद बनाएंगे। उसको आप देख लीजिएगा और पूरी हम एक लिस्ट भी आपको जारी करेंगे ताकि आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग करें, ताकि आपको कोई वहाँ परेशानी न हो। जो सामान वहाँ बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ आपको ले जाना ज़रूरी है, वो मैं पूरी लिस्ट लिखूँगा, आप उसको कहिएगा। तो ये 2 अहम बात मैंने बता दी। इसके साथ साथ जब आपकी फ़्लाइट होगी, फ़्लाइट से आप 5 घंटा पहले पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट पर और वहां पर जाकर अपनी पूरी आप तैयारी करेंगे। और इसके साथ साथ आपके जो साथ कोई जा रहा है आपको छोड़ने, कोशिश करें कि लोग कम से कम जाएं, क्योंकि वहाँ परेशानी होती है, ट्रैफिक की भी फ़्लाइट होती है, हज़ारों लोग आ रहे होते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप उनको
हज मंजिल में जहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स लेंगे वहीं पर उनको विदा कर दें, या कोई जाना आपको पहुँचाना चाहता है अपने व्हीकल से, तो उसमें भी कम से कम लोग आपके साथ होने चाहिए एयरपोर्ट के लिए। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। इसके साथ जो आप सामान रखेंगे 7 किलो का जो आपका हैंडबैग होगा, उनमें कुछ चीज़ें आपको नहीं ले जानी हैं। अगर आपके बैग में, हैंडबैग में कोई भी चीज़ वो उनमें से कोई निकलती है तो आपका सामान वहाँ निकाल दिया जाता है, जो आपको बाद में मिलता भी नहीं है और वो आपका बेकार जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपके सामान में, आपके हैंडबैग में पेट्रोल, डीजल, स्टोव जैसी कोई भी चीज़ जलने वाली नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप कोई ऐसी सेक्स बढ़ाने वाली कोई दवा नहीं रखिए, कोई भी तेल ऑयल नहीं रखिए, इस तरह का क्रीम मत रखिए, कोई सिस्टोन, खमीरा, गुटखा, खैनी, तंबाकू, पेपरमेंट, नशीला कोई पदार्थ, खसखस, इस तरह की कोई भी चीज़, कोई ऐसा लिटरेचर जो गंदा हो, इस तरह का आप वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। वो आपका स्क्रीनिंग में चेक होकर निकल जाए। इसके साथ साथ आपके हैंडबैग में खास करके बता रहा हूँ, कोई नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाकू, नेल कटर, ब्लेड, कोई ऐसी नुकीली चीज़ जिससे आप किसी वार कर सकते हों, कोई ऐसी आइटम आपके नहीं होना चाहिए। अगर आप परफ्यूम का भी ले जाना है तो वो छोटी सी 50 ml की शीशी रख सकते हैं, 50 ml से ज़्यादा परफ्यूम भी नहीं होना चाहिए। इसका भी ख्याल रखना है आपको। और आपको इसके साथ साथ लगेज में भी कुछ चीज़ें नहीं रखनी है। कोई लिक्विड चीज़ लगेज में रखिए, ऐसा पानी कोई रख लेते हैं, खुला हुआ तेल रख लेते हैं तो वो गिर सकता है, वो आपको लगेज में नहीं रखना है। इसके अलावा लगेज में आपको बैटरी भी नहीं रखनी है। बैटरी जैसे बहुत से पावर बैंक होता है या बैटरी होती हैं कुछ ऐसी, व्हील चेयर आप ले जा सकते हैं, लेकिन व्हील चेयर कुछ ऑटोमेटिक आ गई हैं, उसमें बैटरी होती है, तो आप बैटरी उसमें से निकाल लीजिएगा और बैटरी अलग अपने हैंडबैग में ले जा सकते हैं वो, लेकिन लगेज में आप नहीं रखेंगे पैकिंग के टाइम। इसके साथ साथ जो अब आप बहुत से मैंने आदमी को देखा है, जब उनका सामान ज़्यादा हो जाता है, 15-20 किलो का तैयार हो जाता है, तो उन्हें खतरा होता है कहीं हमारा सूटकेस जो है खुल नहीं जाए, फट नहीं जाए, तो वो क्या करते हैं, उसमें रस्सियाँ बांध लेते हैं। रस्सियाँ बंधा हुआ कोई भी सामान आपको नहीं ले जाएंगे, उसको वहाँ निकाल दिया जाएगा। अगर आपको ख़तरा है, उसको आप हिफाजत रखना चाहते हैं या मजबूती चाहते हैं, तो आप रेपर करा सकते हैं। लेमिनेशन का एक रेपर आता है जिसमें प्लास्टिक की पन्नी होती है ट्रांसपेरेंट, उसको आप रेप करा लीजिए, आप खुद टेप लगा लीजिए, ये कर सकते हैं, लेकिन आप रस्सियाँ उसमें बराए मेहरबानी नहीं बांधिए। इसके साथ साथ सामान में आप सोचें बचाने के चक्कर में क्या सूटकेस को नया खरीदे, हमारे पास कोई सूटकेस नहीं लगी, बोरे में सामान भर लें, तो बोरा भी आप मत रखिएगा, वो भी पकड़ने में परेशानी होती है, वो भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसके अलावा आप जो आपके सूटकेस होंगे, उन सूटकेस पे आप अपना डिटेल लिख लीजिएगा, स्लिप लगाइएगा, उसमें अपना बोल्ड प्रिंटर से या आप पेन से, स्केच पेन से अपना नाम, कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर और जहाँ की आपकी फ़्लाइट जा रही है, मदीना जा रही है तो मदीना, जद्दा जा रही है जद्दा, ये आप लिख दीजिएगा। ये याद करके इन बातों का ख्याल रखिएगा। और अपने सामान में एक बात और याद रखिएगा, अपने सामान की कोई पहचान कर लीजिए, क्या तो आपका बैग ही अलग कलर का हो, दूर से नज़र आ जाए। इसके अलावा या अगर बैग आपका ऐसा जैसे आमतौर सबके होते हैं, तो आप उसमें कोई ऐसा कोई पहचान की कोई कलरफुल कोई पट्टी बांध दीजिए, कोई कलरफुल आप उसका टैप बांध दीजिए, जिससे आपकी पहचान हो सके। ये बातें आपको बहुत आसानियाँ पैदा करेंगी आपके सफ़र में और वहाँ सामान आपके मिलने में भी। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन बताए जाएँ, बराए मेहरबानी उसका पालन कीजिए, अपनी तरफ से कोई बात मत जोड़िए, नहीं बढ़ाइए, इससे आपको दुश्वारियाँ हो सकती हैं। हवाई अड्डे पर जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको लाइन से बिठा दिया जाता है, तो वैसे ही बैठे रहिए, आप आगे पीछे मत करिएगा। अलग अलग पासपोर्ट आप एक कवर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो सबके पास अलग अलग पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए बोर्डिंग पास के साथ। ये नहीं कि हम एक कवर में हैं तो एक साथ आप रख लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। कवर जो है आपका, वो आपका यहाँ पर इंडिया में आपका पैसे जमा करने का और आपकी पहचान के लिए है, और सऊदी अरब में आपके कमरे के लिए हैं। लेकिन आपको सफ़र करने के लिए जहाज़ से अलग अलग पासपोर्ट, अलग वीज़ा, अलग आपका बोर्डिंग पास, इंडिविजुअली सबका अलग अलग अपने हाथ में होना चाहिए।
ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद वहाँ पर एक फ़ोटो भी खींचेगा एयरपोर्ट पर और आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। तो अपने हाथ सही रखिएगा, चेहरा खुला रखिएगा, उस तरफ आपको कोई परेशानी ना हो। और जैसे मैंने बताया हैंड बैग में कोई नुकीला कोई भी तरह का कोई नेल कटर, चाकू, किसी तरह का कोई कटर वटर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा जा रही है तो आपको एयरपोर्ट पर ही आपको एहराम बांधना होगा, वज़ू करना होगा। और फ़्लाइट से पहले आप एक बात का ख्याल रखिएगा, आप बाथरूम होकर फ्री हो जाइएगा। ये नहीं कि आपके प्लेन में कर लेंगे, क्योंकि वहाँ प्लेन का बहुत ही मुख्तसर छोटा बाथरूम होता है जहाँ आपको को करने में परेशानी आ सकती है। तो आप बिल्कुल फ़्लाइट से तो 15-20 मिनट पहले ही आप अपने तरह से फ्री हो जाइएगा ताकि कोई आपको परेशानी ना हो। जो मैंने बताया है, आपका आई कार्ड आपके गले में होना चाहिए। ब्रेसलेट जो है आपका जो स्टील का जो आपको कड़ा मिलेगा वो आपके हाथ में होना चाहिए। और आपके ये सब दस्तावेज़ जो बताएं, पासपोर्ट, वीज़ा, बोर्डिंग पास, आपके बैग जो हैंड बैग होगा 7 किलो का, उसमें आप ऊपर की जेब में रख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे। और कुछ सऊदी करेंसी यानी कि रियाल भी अपने पास रख लीजिएगा, 100-200 रुपये, ताकि आपको ज़रूरी ख़र्चे के लिए वहाँ उतरते ही काम आ सकें। इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और जैसे ही ऐलान हो वहाँ पर आपको जाने का, जिधर से वहीं चलना है। ये नहीं कि आप किसी बातों में लग गए हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं हम पहले चल जाएँ, वहाँ ज़्यादा चालाकी नहीं दिखानी, चतुराई नहीं दिखानी है। जैसे बताया जाए वैसे ही करेंगे तो आप आफियत में रहेंगे, आसानी में रहेंगे। और अगर थोड़ी आपको ज़्यादा ही आपने समझदारी, ज़्यादा ही आपने चालाकी दिखाई तो आपको नुकसान वहाँ हो सकता है। हैंड बैग आप जैसे ले जाएंगे तो आपकी सीट के ऊपर जो जगह होती है, जैसे बस में भी कंडियाँ होती है, इसी तरह इसमें भी होती है, उसमें रख दीजिएगा आप, तो वो बंद हो जाता है ऊपर से, वहाँ कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और आपको फ़्लाइट में ही खाना दिया जाएगा। आपको एयर होस्टेस आके बता देंगे कि आपको कब बेल्ट बांधनी है, कब बेल्ट खोलनी है, कब आपको खाना आएगा। खाना खाइए, आराम से रख दीजिए। और फ़्लाइट के टॉयलेट को मैंने कहा कम से कम इस्तेमाल करना है, बहुत ज़रूरी हो तभी कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और सीट पर बैठकर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, आप कर सकते हैं। 5-6 घंटे का सफ़र होता है, इसमें आप जो हैं कोई ज़्यादा चहलकदमी मत कीजिए विमान में, जहाज़ में। और जैसे ही आप उतरेंगे वहाँ आपको सब हमारे साथी मिल जाएंगे जो आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के बाद वो आपको बस में बिठा लेंगे, सामान आपका ले लेंगे। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए तो आपका सफ़र आसान रहेगा। अगली वीडियो हम और इसी से आगे बढ़कर लेकर आएंगे, जिसमें हम कुछ और नई और स्पेशल जानकारी देने जा रहे हैं। तब के लिए इजाज़त दीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने और साथियों को शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूँ हज़ारों की तादाद में वीडियो हमारे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो देखिए, एक बार नहीं 3-3 बार देखिए और कोशिश करिए वीडियो आखिर तक देखिए, उससे आपको आसानी रहेगी, सब बात समझ में आएगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं शुक्रिया।